अभी एक अहम मुद्दा चल रहा है जिस पे बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि मुद्दा ही बहुत बड़ा है। रिजर्वेशन का इशू जो हमारे जम्मू कश्मीर में चल रहा है, मुद्दा ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एस्पायरेंट्स है, स्टूडेंट्स है, जो तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट बेस्ड एग्जाम्स की, सो देयर करियर इज एट स्टेक। तो बात होनी चाहिए इस पे। कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट होने के नाते जहां तक मेरे लिए पॉसिबल है, मैं इस इशू को इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी समझ पाए। जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, रिजर्वेशन का एक एक्सप्रेस जिक्र है नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है फंडामेंटल राइट, उसका जो पहला राइट है इक्वालिटी, जिसमें आर्टिकल्स 14 to 18 डील करते हैं, तो इक्वालिटी से ही निकल के आता है जो आपका रिजर्वेशन है। अब किन क्लॉजेस से निकल के आता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4, 5 एंड 6, इंक्लूडिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 4A एंड 4B। उससे पहले इक्वालिटी आर्टिकल 14 का जो सेकंड पार्ट है, दैट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वहां से ये सोर्स इस रिजर्वेशन का बनता है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि हमने इक्वालिटी से ही क्यों निकाला ये रिजर्वेशन, क्योंकि जरूरी नहीं है दो लोग या दो तबके वो इक्वल फुटिंग पे हो। अब अगर हमने ऐसे दो इंसानों को इक्वली ट्रीट किया जो इक्वल है ही नहीं, तो दिस इज इन इटसेल्फ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है गांव में बैठ के, दूर दराज गांव में, और ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहा है STEAM में। अब इन दोनों की सिचुएशन अलग है, पैरामीटर्स अलग है। इन दोनों के को आपने अगर एक तराजू में तोला, दिस विल बी इनइक्वालिटी, क्योंकि आप देखेंगे सर्कमस्टेंसेस अलग अलग थे। आप देखेंगे अलग अलग फैसिलिटीज होंगी। किसी की ज्यादा फैसिलिटी थी उस बंदे की जिसने तैयारी की थी STEAM में, एज कंपेयर टू दैट गाय जिसने तैयारी की थी दूर दराज इलाके में। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज सेज equals are to be treated equally and unequals unequally. तो दिस इज द सोर्स कि रिजर्वेशन कहां से आता है। अब जो क्लॉजेस है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया आर्टिकल 15 एंड 16 में, दीज आर इनेबलिंग क्लॉजेस। इट मींस इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट। ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, उसकी डिस्क्रिशन है कि वेदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन और नॉट। इट मींस अगर आप SC है, ST है या OBC है, यू कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन एज अ मैटर ऑफ राइट। आपका हक नहीं है। हक तभी बनता है अगर गवर्नमेंट ने, बीट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने अगर प्रोविजंस लाए हैं। अब जम्मू कश्मीर के हिसाब से हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर का एक लॉ है J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004, वहां से आपकी रिजर्वेशन डिराइव करती है। लेकिन जो रिसेंट रूल निकाला है 2024 वाला, वो LG ने किया है इशू। अब आप यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, रूल और लॉ में क्या फर्क है। देखिए, प्राइमरीली आप जानते होंगे हमारे सरकार में 3 ऑर्गन्स है जिससे सरकार काम करती है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव रूल को इंप्लीमेंट करती है, लॉज को इंप्लीमेंट करती है, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है और जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, वजाहत करती है। कभी कभार क्या होता है कि जब लॉ हम बनाते हैं, जो ही पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बिल असेंबली से पास करेगा, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉपर लॉ, लेजिस्लेटिव एक्ट। और यहां पे जहां पे भी आप देखेंगे वर्ड रिटन विद A, कैपिटल A, एक्ट, आप समझ लेंगे कि इस लॉ को पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने ही पास किया है और प्राइमरी फंक्शन ये लेजिस्लेचर का ही है एक्ट निकालना। अब रूल्स की जहां तक बात आती है, रूल तब तक एग्जीक्यूटिव जो है वो नहीं बना सकता जब तक लेजिस्लेचर जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको डेलीगेट ना करे। इसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब J&K के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, जो ये J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 है, इसी का सेक्शन 23 पावर देता है गवर्नर को या एग्जीक्यूटिव को, और उसी पावर का इख्तियार करके LG ने रिसेंटली क्या किया, रूल्स निकाले। एंड टेक्निकली स्पीकिंग रिजर्वेशन जो हो गई वो ऑलमोस्ट 70% हो गई। और इफेक्टिवली जब ये रिजर्व कैटेगरी ओपन मेरिट में आ जाते हैं, आई मीन टू से अगर ये लिस्ट में टॉप कुछ परसेंट्स में आ जाते हैं, 10, 20, 30% में, तो इनको ओपन मेरिट कैटेगरी में डाला जाता है। एज अ रिजल्ट वी सी एन एनहाइलेशन ऑफ मेरिट, जो कि ज्यादती होती है ओपन मेरिट के साथ। हालांकि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो
अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनरीजनेबल वे है रिजर्वेशन का, उसके खिलाफ में हूं। तो अब जब एलजी साहब ने ये रिजर्वेशन रूल्स निकाले, इशू किए, तो आपने 70% रिजर्वेशन दे दिया। जब रिजर्वेशन हमने डाले थे, जब ये इशू चल रहे थे कंट्री में, एक मंडल कमीशन हमने बिठाया था 1980s में। उसकी रिकमेंडेशन थी कि जो रिजर्वेशन है, इट कैन नॉट बी परमानेंट, इट शुड बी टेम्परेरी। जब तक सोशो इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस फॉरवर्डनेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उस वक्त ये हटा सकते हैं ये रिजर्वेशन हम। लेकिन क्या होता है, सरकार की जो पॉलिसीज है, अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर गाइडेड बाय पॉलिटिक्स। यस, दे आर मोर गाइडेड बाय पॉलिटिक्स। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देख रहे हैं रिजर्वेशन बढ़ती जा रही है विदाउट एनी क्वांटिफिएबल डेटा। अगर रिजर्वेशन देना ही है, देयर शुड बी सम डेटा, सम रीजनेबलनेस इन इट। ओके, तो क्या हुआ इंदिरा सोनी केस में, जो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, स्पेशली अंडर 16 क्लॉज 4, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। बट इसका मतलब नहीं कि आप बिना किसी पैरामीटर को देख के, बिना किसी बेंचमार्क को देख के आप रिजर्वेशन इशू करेंगे। आपकी ताकत है, आप रिजर्वेशन दे दे, सरकार की ताकत है, मगर इट शुड नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनरीजनेबल। वो कैसे? आपको देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन शैल नॉट अफेक्ट ओवरऑल एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन की अगर एफिशिएंसी हैम्पर हो गई, तो रिजर्वेशन देने का क्या फायदा? रिजर्वेशन देने से पहले यू हैव टू चेक, जिनको आप दे रहे हो, दे शुड बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। यहां पे दो इशू जो चल रहे हैं डिबेट्स में, जहां पे एक आम आदमी कंफ्यूज हो सकता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन जो है, दैट इज ग्रांटेड टू एससी, एसटी एंड ओबीसी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, इंदिरा सोनी केस में 1992 में वाजे किया है कि इट कैन नॉट एक्सीड 50% बेंचमार्क। ओके, यानी अगर आपको रिजर्वेशन देनी है, यू कैन नॉट एक्सीड 50% बेंचमार्क। अब आती है दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, दैट इज रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन। और हॉरिजॉन्टल में भी फिर दो टाइप्स है, कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड जनरल। ओके, जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जनरली जो हम रिजर्वेशन वुमेन और डिसेबल्ड क्लास को देते हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके, इट्स नॉट वर्टिकल, इट्स हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए आपने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए 50% रिजर्वेशन कर दी। अब इस एससी, एसटी और ओबीसी में अलग अलग से आपने रिजर्व रख लिए पोस्ट्स कुछ फॉर वुमेन एंड डिसेबल्ड क्लास, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन। अब जो बेंचमार्क रूल है 50%, ये वायलेट हो रहा है, हम देख रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, 2019 वाले केस में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि दर्ज है ऑल इंडिया रिपोर्टर 2019 सुप्रीम कोर्ट के केस में, 3:2 मेजॉरिटी बेंच ने बोला कि जो आपने 50% बेंचमार्क रखा है, दैट वाज फॉर वर्टिकल रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस जो है, इट्स अ सेपरेट कैटेगरी, इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन, इनके लिए आप सेपरेट अप टू द मैक्सिमम 10% कोटा रख सकते हैं। इट मींस अभी तक रिजर्वेशन ओवरऑल जो मैक्सिमम हो सकती है 60। ओके, नाउ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के रूल्स ने, जो एलजी साहब ने रूल्स इशू किए, आपने 10% फर्दर रख लिए हॉरिजॉन्टल के लिए, सो इफेक्टिवली 70% कर दी, और आफ्टर रिजल्ट इट बिकम्स 80% प्लस। दूसरा सुझाव जो लेके आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आप जो क्रीमी लेयर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में ही वाजे किया है, क्रीमी लेयर जो है वो अप्लाई करें एससी, एसटी को भी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सोनी केस में बोला क्रीमी लेयर, यानी अगर आप पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट में आ गए तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट द प्रॉब्लम इज, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है, दिस रिजर्वेशन, दिस क्रीमी लेयर जो डॉक्ट्रिन है, दिस विल अप्लाई टू ओबीसीज ओनली, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एससीज एंड एसटीज। ओके, इट मींस अगर एससी, एसटी, फॉर इंस्टेंस टीना दाबी की, उनके आने वाली पुश्तों की, या उनके वालिद साहब भी चीफ इंजीनियर आई थिंक रह चुके हैं, क्यों ना उनकी करोड़ों में भी इनकम हो, स्टिल दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। इस बात को सोचने की जरूरत है। अगर हम ये आर्गुमेंट लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, आई थिंक इस पे पास्ट में भी रोशनी डाली है कि हम क्यों दे रहे हैं, क्रीमी लेयर क्यों नहीं क्राइटेरिया एप्लीकेबल है, आपको समझना पड़ेगा। दे आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सो कॉल्ड। चलो एजुकेशनली आपने फॉरवर्ड कर दिया, आपने इनको तालीम दे दी, इंटरनेट कनेक्शंस दे दिए, दोज हु वर अर्लियर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। यू टेल मी, द पर्सन हु इज सोशली बैकवर्ड, जो कोई दूर दराज गांव में पढ़ रहा है फॉर इंस्टेंस, या ट्राइब्स की बात हम करते हैं जो रिमोटली लोकेटेड है, फॉर इंस्टेंस जंगलों के नजदीक है, यू कैन नॉट से आप वहां डेवलपमेंट लेके आओ, यू कैन नॉट से आप जंगल के बीच में से सड़कें बनाओ, जंगल काट दो, पेड़ काट दो। ओके, यू कैन नॉट से
गिव द एग्जैक्ट इंटरनेट कनेक्शन देयर जो सिटीज में मौजूद है, बिकॉज इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगी। और आपको यह भी सोचना पड़ेगा व्हेन यू आर सेइंग कि इनका डेवलपमेंट कर लो, इनको शिफ्ट करा दो सिटीज में, व्हाई? राइट टू रिजाइड और सेटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। तो यहां पे ये पॉइंट अगर हमने सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का उठाया तो इट इज बाउंड टू बी रिजेक्टेड, और क्रीमी लेयर भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा अनलेस और अंटिल वी हैव सम अदर साउंड रीजंस। आपको ये भी देखना पड़ेगा जो डिसीजन मेकिंग लेवल्स होती है, वो पॉलिसी मेकर जब पॉलिसी बनाते हैं दैट्स अबव जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, तो आपने एंट्री लेवल पे इनको दे दी रिजर्वेशन, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। दैट लेवल जहां पे डिसीजंस होते हैं, दे विल से व्हाई दे विल ट्रस्ट यू, व्हाई दे विल ट्रस्ट यू कि आप उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे। ओके, यस, एक पॉइंट जो हम उठा सकते हैं दैट्स कॉन्सेप्ट ऑफ अफेक्टिंग एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 335 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो वाजे करता है कि इफ रिजर्वेशन you can give, state governments or central government can give reservation, but it shall not affect overall efficiency. Efficiency हम पर नहीं होनी चाहिए, but the question is वो डेटा कैसे हम लेके आएंगे, क्वांटिफाई कैसे करेंगे वो डेटा कि efficiency हम पर हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज को देखने की जरूरत है।